Hello everyone, welcome to our YouTube channel that is yourlegalexpert.in. CS हर्षदीप सिंह नरोला दिस साइट। तो आज की वीडियो में हम आज सीखेंगे कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कंपनीज या फॉर न्यू बिजनेसेस स्टार्ट किया जाए। और बिगनिंग बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस आपको ना कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास हैंडी रहनी चाहिए, ताकि आपको जब आप स्टार्ट कर लें प्रोसेस तो आपको इश्यूज़ ना आए या डिफ़िकल्टीज़ ना आए। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडी रहने चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको हैंडी रहनी चाहिए, मैं एक लिस्ट बना देता हूँ ताकि आप जो पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें इसको या हैंडी रख लें, अपने पास रख लें। जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको बार बार ये ढूंढने जाने ना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आधार। अब ये आधार किसका लगेगा? आधार लगेगा जो अप्लाई कर रहा है या जो ओनर है या जो सोल प्रोप्राइटर है या जो सब्सक्राइबर है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, HUF का करता है या पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का डेजिग्नेटेड पार्टनर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकेंड थिंग इज वी नीड इज पैन। अब पैन, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो पैन आपका लगेगा। अगर आप HUF हैं उसके करता हैं तो करता का पैन लगेगा। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड हैं तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन नंबर लगेगा। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म का पैन लगाएंगे आप। LLP है तो LLP का पैन लगाएंगे। सोसाइटी है तो सोसाइटी का पैन लगाएंगे। मेक श्योर आप जिस एंटिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसी का पैन लगाएं, अपने पैन से मिसमैच ना करें उसको। थर्ड थिंग इज बैंकिंग डिटेल्स। मेक श्योर कि आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स हैं आपके पास हैंडी रहें। बैंकिंग डिटेल्स इसलिए नेसेसरी हैं बिकॉज अगर आपको कोई स्कीम या बेनिफिट मिलना है गवर्नमेंट की ओर से तो आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक हो जाए, तो आप उसका IFSC कोड, आप उसका बैंक का नेम एंड बैंक अकाउंट नंबर हैंडी रखेंगे। फोर्थ थिंग इज बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। आप अपने जो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप हैंडी रखिए। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन हैंडी रखते हैं अपने पास देन इट्स वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन हैंडी नहीं भी रखते हैं तो आप साइड बाय साइड जब आप आधार, उद्यम आधार या MSME के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, तो तब भी फिल कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन। सो नाउ विल ओपन द ब्राउज़र। अब ब्राउज़र में आप जो टैब है, सर्च बार है, सर्च बार में आप डालेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम आधार भी डाल सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं, MSME रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन का दूसरा नाम इज़ उद्यम, MSME का दूसरा नेम इज़ उद्यम। पहले इसको बुलाया जाता था उद्योग आधार भी, अब इसका नेम चेंज करके उद्यम आधार कर दिया गया है। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको सबसे, आपके लिए जो हम बना रहे हैं वीडियो, दिस इज़ फॉर दोज पीपल जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं इसको या न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे लिखा है आधार नंबर एंड नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर। आधार नंबर पे जो नेम है आप वही नेम इस पे डालेंगे। अब मैं अपने किसी क्लाइंट का इस पे आधार नंबर एंड नेम डालूंगा एंड उससे OTP एक्वायर करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करूंगा मैं। तो मैंने अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लिया जिसका हमने उद्यम आधार फाइल करना था। एंड नाउ वी विल क्लिक वैलिडेट एंड जनरेट OTP। अब उसके पास OTP गया, आई विल कॉल हिम एंड गेट द OTP। अब मैंने OTP ले लिया उसको एंड वैलिडेट कर दिया था। नाउ विल क्लिक हियर कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं देन आप इसमें डालेंगे, बस प्रोप्राइटर पे क्लिक करेंगे। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं या HUF हैं, फैमिली रन बिजनेस है, आप इस पर क्लिक करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म इस पे, प्राइवेट लिमिटेड इस पे, पब्लिक लिमिटेड इस पे, सोसाइटीज इस पे एंड एक्सेट्रा। सो हम हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सो विल सिलेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही हम इस पे पैन डालेंगे। अब वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट द पैन। अब वैलिडेट हो चुका है पैन, आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे अपना पैन एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करते हैं पूरा आगे पेज खुल जाएगा आपका। अब इसमें लिखा हैव यू फाइल्ड द ITR फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, डू यू हैव GSTN। अब जब हम बात कर रहा था कि दिस इज़ फॉर न्यू बिजनेस तो हम इस पर नो ही क्लिक करेंगे, दैट इज़ नो। मेरे क्लाइंट के पास GSTN है देन हम यहाँ पे GSTN क्लिक करेंगे। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप एग्जाम्प्टेड हैं GST पे तो आप एग्जाम्पशन वाले पे क्लिक करेंगे। तो हम इस पे येस पे क्लिक कर रहे हैं। एक बार मैं आपको नो पे एंड एग्जाम्प्टेड पे भी क्लिक करके बता देता हूँ दैट दीज रेडियो बटन्स डू वर्क। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब मोबाइल नंबर मेक श्योर आप क्लाइंट का ही डालें। आप क्लाइंट अगर आपको बोलता है कि उसके एम्प्लॉय का डाल दें या उसके कंसल्टेंट का डाल दें, नेवर डू दैट बिकॉज कल को आपके जितने भी OTPs आएंगे एक तो आप डिस्टर्ब होंगे और आप चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं इसमें। तो विल पुट द फोन नंबर ऑफ माई क्लाइंट नाउ एंड उनकी email ID, विल पुट द email ID नाउ।
इसमें सोशल कैटेगरी पूछता है आपकी, आप जनरल क्लास से हैं, एससी क्लास से हैं, एसटी क्लास से हैं या ओबीसी हैं। माय क्लाइंट इज़ फ्रॉम जनरल क्लास, सो आई क्लिक द रेडियो बटन जनरल। जिनका मैंने आधार डाला है, ही इज़ अ मेल, आई विल सिलेक्ट मेल। स्पेशली एबल्ड नो। अब इसमें क्या है, आपको सिलेक्ट करना है ऐड यूनिट। अब ऐड यूनिट में जब मैंने बोला था कि अगर आपका एक प्लांट नहीं है तो आप जो आपका ऑफिस लोकेशन है या ऑफिस एड्रेस है आप उसी का आप डाल देंगे। अब नेम डालेंगे सबसे पहले हम, विल क्लिक ऑन ऐड यूनिट। अब ऐड होगी, अगर आपकी एक से ज़्यादा यूनिट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अब हमारी यूनिट ही एक है तो मैंने एक ही यूनिट क्लिक की है। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था 1 यूनिट 2 3 जितने भी यूनिट्स हैं आप इसमें ऐड कर। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। अब लोकेशन क्या है प्रेमाइसिस की, अब पहले यूनिट नेम मैंने सिलेक्ट कर लिया। नाउ विल सिलेक्ट द एड्रेस। अब एड्रेस क्या है इसका, एड्रेस मैं अभी डालता हूँ इसका। सो आई फिल अप द एड्रेस। नाउ विल सिलेक्ट दैट इज़ ऐड प्लांट। अब ऐड प्लांट हो गया है हमारा। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारा जो प्लांट का एड्रेस है वो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला एड्रेस सेम भी डाल सकते हैं। देन आई विल रिपीट दिस एड्रेस अगेन। हमने सारा एड्रेस दोबारा से सिलेक्ट करके ऑफिशियल एड्रेस में हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट 14 पॉइंट आता है प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर। अब नॉट एप्लीकेबल हमने सेलेक्ट किया बिकॉज हमारा फर्स्ट टाइम है। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप डेट वो वाली डालेंगे जब से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड के केस में आप डेट डालेंगे उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस दिन रजिस्टर्ड हुई है। कमेंसमेंट के केस में आप जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। ऑर्डली हम वही डेट डालते हैं, सेम डेट ही डालते हैं जनरली। अगर आपकी सोल प्रोप्राइटर है आप तब भी सेम डेट ही डालेंगे इसमें। अगर आपका बिजनेस आपने शुरू नहीं किया और सिर्फ पहले से ही एमएसएमई आपने लेना है तो आप इस पर नो क्लिक करेंगे, एल्स यस क्लिक करेंगे। तो हम यस क्लिक करते हैं बिकॉज हमने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट भी स्टार्ट कर दी है। तो हम इसमें डेट सिलेक्ट कर लेंगे एक, दिस इज 2021 December 6th, 6th December, and same date goes for commencement. क्लाइंट ने उसी दिन से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। सो विल मूव अहेड। तो मैंने आपको बोला था कि ये डिटेल्स भी ये मांगेगा, बैंकिंग डिटेल्स भी। तो हम इसमें बैंक का नेम डालेंगे। बैंक नेम इज़ SBI, हम पूरा डाल देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नंबर IFSC कोड SBIN 0005226। बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट विदाउट जीरोस डालेंगे हम इसमें 40924। देन विल मूव फॉरवर्ड। अब 17 पॉइंट में आपसे पूछता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग मेजर एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस इंडस्ट्री है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में तो सर्विस इंडस्ट्री क्लिक करेंगे। माई क्लाइंट इज़ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। नाउ अगला पॉइंट आता है कि NIC कोड, दैट इज़ नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड। अगर आपकी एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमारी इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली, मैं वो डालूंगा इसमें। मेडिसिन हम बनाते हैं तो हम एक बार मेडिकल डालेंगे, मेडिसिन डालेंगे, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल, केमिकल एंड बोटेनिकल। तो हम ये क्लिक करेंगे, चूज़ करेंगे। जैसे करते हैं तो NIC 2 में ये आ जाता है। NIC 4 में हम ये क्लिक करेंगे। NIC में मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल सब्सटेंसेस, ये क्लिक करेंगे, हम ऐड एक्टिविटी कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमें और एक्टिविटीज़ भी करनी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो मेडिसिन ही दोबारा से डाल देंगे। मेडिसिन डाली हमने, वही पॉइंट क्लिक किया, मैन्युफैक्चरिंग पे आए, सेकंड क्लिक किया। अब पहले हमने सिलेक्ट किया था मेडिकल सब्सटेंसेस, नाउ विल सिलेक्ट एलोपैथी एज वेल। हम विल ट्राई टू कवर मोर एंड मोर एक्टिविटीज़, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ कवर कर सकते हैं। अब हम होलसेल भी करते हैं तो हम होलसेल भी ट्राई करेंगे इसमें। होलसेल एंड रिटेल ऑफ न्यू व्हीकल्स, होलसेल एंड रिटेल ऑफ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। होलसेल में बहुत चीज़ें हैं। अब होलसेल हम मेडिसिन की कर रहे हैं, हम एक बार ड्रॉप डाउन मेन्यू से नीचे जाके सिलेक्ट कर लेते हैं उसको। ये आ गया होलसेल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल गुड्स। देखिए everything is filled out, add more activities. Make sure to add as many activities you are performing you can, because उसमें क्या रहता है कि आपके कोई भी चांसेस नहीं रहते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी छूट जाए आपसे, क्योंकि आपको रोज़ रोज़ तो अप्लाई करना नहीं है ये।
आई थिंक हमने होलसेल में ही काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर रिटेल में भी मिलता है तो हम रिटेल भी उसका डाल लेंगे, बिकॉज हमें रिटेल बिजनेस भी इसका करना है होलसेल की अलावा। ये आ गया रिटेल और सेल ऑफ मेडिकल गुड्स, वेरी वेल। तो हम इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। परफ्यूमरीज हम कर नहीं रहे तो हम इसमें ये सिलेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एम्प्लॉयज़ कितने हैं इसमें हम ये भी डालेंगे। अब मोस्टली हमारी जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसमें हमारे 6 डायरेक्टर्स हैं, हम 6 डायरेक्टर्स को ही एम्प्लॉय मान के चलेंगे, जिसमें से 3 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, अदर्स 0 हैं, तो हो गए टोटल 6। अब हमारी कंपनी बिल्कुल नहीं है तो हम इसको 0 0 0 डाल देंगे। यहाँ पे 0 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हम मूव फॉरवर्ड करते हैं पॉइंट नंबर 21 की, और यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब पॉइंट नंबर 22 एंड 23 है जो, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप जेम पे अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे सर्विसेज दे सकते हैं या आप प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप येस कीजिए, अदरवाइज नो। अगर आपको ट्रेड्स के पोर्टल में आना है तो येस कीजिए, अदरवाइज नो। नाउ यू विल क्लिक सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी। आर यू श्योर? ओके। यहाँ पे भी हम 0 कर देते हैं। तो अभी एक सबमिट फाइनल ओटीपी, ठीक है। अभी ओटीपी आएगा, आई विल आस्क माय क्लाइंट फॉर ओटीपी अगेन। तो हमने ओटीपी ले लिया, हम फाइनल सबमिट, क्लिक ओके ऑन दिस। आपका जो नंबर है आपके पास आ चुका है, आधार का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको डॉकेट नंबर मिलता है वो आ चुका है आपके पास। आप इस पर ओके क्लिक करेंगे, आपका ये है आधार नंबर। तो आप इसको सेव करके रखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या आप इसको सेव भी कर सकते हैं एज प्रिंट पे क्लिक करके, प्रिंट एज पीडीएफ। जनरली जो उद्यम आधार है 3 to 4 डेज़ में, वर्किंग डेज़ में, नॉर्मल डेज़ में आ जाता है। पहले जो आधार आता था वो विद इन जब अप्लाई करो सबमिट करो तब भी आ जाता था। तो हम इसको एक बार ट्राई करेंगे डाउनलोड करने का, बिकॉज अभी दोबारा से सिस्टम बहुत फास्ट हो चुका है गवर्नमेंट का, साथ के साथ आधार आ जाता है। तो लेट्स ट्राई एंड क्लिक इट देयर। तो हम इस पर जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे गए, प्रिंट उद्यम। अब आपने नंबर नोट कर ही लिया था इसका, तो नंबर इस पर हम डाल देंगे। नाउ वी हैव फिल्ड इट हेयर, प्रिंट वाले कॉलम में हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया एंड उनका मोबाइल नंबर फिल कर दिया। अब हम क्लिक करेंगे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे। नाउ वी विल आस्क हिम फॉर द ओटीपी। validate OTP. See, we have got our Aadhaar. Everything is there. Okay, now we'll print our उद्यम सर्टिफिकेट। आपका पूरा उद्यम सर्टिफिकेट आ चुका है, जैसे हम स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। दिस इज़ योर उद्यम सर्टिफिकेट, ऑल्सो नोन एज MSME सर्टिफिकेट। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आ गया है, आपका जो एंटरप्राइज़ का नेम है आपका यहाँ पे आ गया है, आपकी बिज़नेस टाइप यहाँ पे आ गई है। अगर बिज़नेस टाइप 3 है, एक माइक्रो है, स्मॉल है एंड मीडियम एंटरप्राइज़ है। हमने 0 फिल किया था इसलिए हमारा यहाँ आ गया। टाइप ऑफ एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे आ गया हमारा। एंड कैटेगरी हमारी जनरल है, यहाँ पे आ गया है। हमारा जो एड्रेस है यहाँ पे आ गया है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे, डेट ऑफ कमेंसमेंट यहाँ पे। हमारा जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे आ गई हैं सारी। आप देख ही सकते हैं, जैसे हमने डाला था 2 मैन्युफैक्चरिंग थी, 2 ट्रेडिंग हमारी थी एक्टिविटीज़, एक होलसेल में आ गई, रिटेल में आ गई, और 2 मैन्युफैक्चरिंग हमने वाइड कवर कर ली इसमें। एंड नीचे हम देख सकते हैं कि कौन सी डेट को उद्यम आया है हमारा, 2 मई 2022 को आया है। दिल्ली हमारी डिस्ट्रिक्ट है, MSME दिल्ली में से ही आया है हमारा, साथ के साथ आ गया है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कई बार 3-4 दिन भी लगते हैं, कई बार साथ के साथ भी आ जाता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हम इसको अप्लाई किया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, यू कैन व्हाट्सएप मी, और यू कैन ईमेल अस एट दीज ईमेल एड्रेसेस। तो अपनी क्वेरी के साथ हम हमारे पास आ सकते हैं, एंड विल रिवर्ट यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।